झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकालने को तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संबंध में श्री महावीर मंडल रांची की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद मंडल के पदाधिकारियों ने हमसे बातचीत भी की। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते हम लोगों का सब त्यौहार रुका हुआ था, लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा से कोरोना ने हम लोगों के ऊपर करुणा दिखाई है। उसको भी लग रहा है कि अब बहुत अत्याचार हम लोग कर दिए हैं, तो ये ईश्वर ये कृपा है। और हम लोग मतलब इस 2 साल से जो भरपाई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भव्य रामनवमी पूजा का आयोजन होगा। परसों मंगलवार से प्रथम मंगलवारी होगी। प्रथम महान मंगलवार से ही जो झंडे निकलते हैं वो झंडे निकलेंगे। पहले जैसे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिताएं होती थी, इस बार भव्य रूप से करीब जितने भी अखाड़े हैं जो लोग कराते आ रहे थे 2 साल से नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस बार हम लोग ये अखाड़ा करेंगे। इस रामनवमी महोत्सव की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। ये एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगा इस बार रामनवमी महोत्सव। आज का जो बैठक है, श्री महावीर मंडल रांची का विधिवत चुनाव हो गया। चुनाव इसलिए हुआ और चुनाव के दिन ही तय हो गया था कि इस वर्ष 2022 श्री रामनवमी महोत्सव को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, ऐतिहासिक तरीका से मनाएंगे। और उसी को लेकर आज प्रमुख अखाड़ा जो हर क्षेत्र के हमारे नेतृत्व करता है, इन्हीं के नेतृत्व में 20 लाख 15 लाख राम भक्त आपको सड़क में जो जन सैलाब निकलता है, आज इन्हीं से इस विषय पे सहमति लेने के लिए बैठक बुलाया गया था। जो आपके सामने मंगलवारी जुलूस से श्री रामनवमी महोत्सव का शुरुआत होगा और नवमी के दिन श्री महावीर मंडल रांची के तत्वाधान में भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा रांची की सड़कों में आपको जन सैलाब आपको दिखाई देगा राम भक्तों का। और निश्चित तौर पे इसकी तैयारी हर अखाड़ा स्तर तक हमारे नेतृत्वकर्ता लोग आज से लगने वाले हैं, करेंगे और फिर हम लोग सब जगह बैठक करके कोई कमी रहेगा तो उसको ठीक कर देंगे। शासन और प्रशासन को निश्चित रूप से रामनवमी के जुलूस को निकालने की अनुमति देनी चाहिए। बावजूद उसके अगर प्रशासन कोई अड़ंगा डालता है, फिर भी इस बार सारे अखाड़ाधारी एकजुट हैं, एक मत हैं कि निश्चित रूप से हम रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। सरकार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि रामनवमी पर प्रतिबंध लगाए या भीड़ पर प्रतिबंध लगाए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से रांची के राम भक्त सड़कों पर उतरेंगे और अपने अपने अखाड़ा से बजरंगबली के ध्वज को लेकर तपोवन मंदिर पहुंचेंगे। सिर्फ रामनवमी के लिए गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है। गाइडलाइन हर कार्यक्रम के लिए होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है और हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कैसा गाइडलाइन। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह भी करते हैं, अनुरोध करते हैं और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा कदम कोई भी गलत कदम न उठाए जिससे कि राम भक्त प्रतिक्रिया के रूप में सड़कों पे उतरे। मैं आपके माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ही उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया था कि इस वर्ष आप लोग शांतिपूर्वक कोरोना को देखते हुए आप यह कार्यक्रम आयोजित कीजिए। तो उनकी बातों को हम लोगों ने माना और उन्होंने कहा था कि मैं अगले वर्ष स्वयं आप लोगों के साथ सड़कों पर उतरकर और रामनवमी जुलूस का नेतृत्व करूंगा। तो हमारा जो महावीर मंडल रांची का जो है उसकी एक अहम बैठक आज यहाँ पे हो रही है। इससे पूर्व में कमेटी का गठन हुआ था जिसमें अधिकारी पदाधिकारी और जो भी अध्यक्ष पद के लिए थे सबका चयन हो चुका है। और 2 वर्षों से जो कोरोना काल में हमारा जो महावीर मंडल के जो जुलूस झांकी और जो राम भक्त का जो हर्षोल्लास व्यक्त करने का जो माहौल था वो थम गया था। लेकिन इस बार हम लोग अपने पुरजोर तरीके से बजरंगबली के जो भी भक्त हैं, भगवान राम के जो भी भक्त हैं, सभी एकजुट होंगे और पुनः जो हम लोग पहले से अपने आयोजन को करते आ रहे थे हर्षोल्लास के साथ में हम इस वर्ष भी उसे मनाएंगे। इसी के निमित्त आज हम यहाँ पे 1 दिवसीय बैठक में हैं और यहाँ से हमें जैसा संदेश दिया जा रहा है, जैसे आगामी मंगलवार को हर एक मंदिर प्रांगण में महावीर जी का पताका गड़ाएगा और उसके बाद में वहाँ पूजा अर्चना और महाआरती के पश्चात में हम लोग हर मंगलवार को अपना जो आयोजन होता है उसको करते चलेंगे। और जहाँ तक जुलूस झांकी की बात है तो वो इस बार निकलेगी और
पुनः हम लोग अपने जो पर्व था, महापर्व हमारा रामनवमी का, उसे हम लोग अच्छे तरीके से मना पाएंगे। कुल कितने अखाड़े हैं रांची में? देखिए, फ़िलहाल यहाँ पे तो अभी हमारे 26 अखाड़े के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनको धीरे धीरे सूचना दिया जा रहा है। मैं खुद श्री राम भक्त महावीर मंडल साकेत नगर से संबंध रखता हूँ, जिसका मैं मंत्री पद पे वहाँ पे दावेदारी देखता हूँ, और वहाँ से हम लोग वहाँ पे बेसिकली स्वागत का काम करते हैं। जो भी अखाड़ा निकलता है उसका हम लोग स्वागत का वहाँ पे हम लोग आयोजन करते हैं। हम लोगों का यही निर्णय है कि पिछले 2 बार से महामारी के चलते हम लोगों ने बिल्कुल शांति स्वभाव से अपने रामनवमी महोत्सव को बहुत मिस करते हुए घर में पूजा अर्चना, अखाड़ा में पूजा अर्चना के साथ में मनाए। लेकिन इस बार आगामी आने वाले 2 दिन के बाद मंगलवारी है, प्रथम मंगलवारी का तैयारी में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, और प्रत्येक अखाड़ा में महावीर झंडा स्थापित किया जाएगा और मंगलवारी जुलूस निकलकर महावीर चौक आएगी। और आने वाले जो हम लोगों का अष्टमी नवमी का त्यौहार रहेगा, रामनवमी का, भव्य तरीक़ा से इस बार मनाया जाएगा। यह निर्णय श्री महावीर मंडल रांची ले चुकी है और इस बार जुलूस निश्चित रूप से निकलेगी। सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है आप लोगों को? नहीं, देखिए, ये तो रामनवमी पर्व जैसे अभी होली मनी, कुछ दिन पहले अभी हर फेस्टिवल मनते आ रहा है, उसी तरह रामनवमी भी मनेगी। इसमें अनुमति की तो कोई बात है नहीं। और जहाँ तक बात है, पिछले 2 साल से कोरोना थी, ठीक है, तो हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया था, हम लोग उस हिसाब से काम किए। लेकिन इस बार हर पर्व मन रही, इसमें कुछ अनुमति की बात नहीं है। और हम लोग जितने लाइसेंसी अपने अखाड़ादारी सब कोई पिछले 2 वर्ष से पहले जो जुलूस निकलती थी, इस बार और भी भव्य तरीका से जुलूस निकलेगी और तपोवन मंदिर को हम लोग जाएंगे। और जहाँ तक बात हो सरकार की अनुमति की, आपने कहा, अभी तो पिछले बार भी हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले वर्ष में हम नेतृत्व करेंगे आप लोगों के साथ, रामनवमी भव्य तरीका से मनाएंगे।